हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आज के इस वीडियो में। अगर आप क्लास 12 के बाद कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं या कोई भी इंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहते हैं, जैसे पॉलीटेक्निक, बीएससी बीएचयू, बीकॉम, बीए, यूपीटीयू, अदरवाइज कोई भी इंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहते हैं या उसमें स्टडी करना चाहते हैं, तो इसके लिए जॉब नॉलेज चैनल पर जाए। वहाँ पे आपको हमारे द्वारा स्टडी कराया जाता है, आप वहाँ से निकाल सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले प्रारंभ करने से पहले हम आपको बता दें, आप शायद गणित में कमजोर हैं। बहुत लोग कमजोर हैं, बहुत लोग सही हैं, बहुत लोग मीडियम में हैं, बहुत लोग तेज हैं। हो सकता है अगर आप देखिए 3-4 कंडीशन होता है, आप एकदम तो कम वीक है, एकदम मिडिल में है, एकदम अपर में है, मतलब लगभग कुछ ठीक है, आपका मिडिल में है, लगभग कुछ कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, आपको एकदम नहीं आता है। इन तीनों कैटेगरियों को मिलाकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। ध्यान से समझिएगा। आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि मीडियम वालों को अच्छे से समझाएंगे, अपर वाले तो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, वीक वालों को मैं नहीं लेकर चलने वाला हूं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तीनों को एक साथ लेकर चलूंगा। बस आप ध्यान से समझिए, एक बार बस कोशिश करने की कोशिश करिए कैसे ध्यान से पढ़ना है। बस एक बार इसमें मन लगा लीजिए, 8 मार्क्स आपको कहीं नहीं गए। मैं खुद गारंटी दे रहा हूं, 8 मार्क्स कहीं नहीं गए, क्योंकि बहुत ही सरल तरीके से मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। योगों की सीमा के रूप में निम्नलिखित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बोला है। इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बोलेगा कि योगों की सीमा के रूप में समाकलन का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे ही बोलेगा। और इंग्लिश वाले अगर जो सीबीएसई बोर्ड से हैं, इंग्लिश मीडियम से, वो इनके लिए यहाँ पे लिखिएगा, इवेलुएट द फॉलोइंग डिफिनिट इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम्स। ये क्वेश्चन है। तो अगर क्वेश्चन आप समझ गए होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन a से b तक x dx। अब देखिए ये देखने में बहुत ही छोटा लग रहा है। इसको अगर योगों की सीमा नियम अगर नहीं अपनाते हैं तो इसको सिंपल तरीके से आप कर लेते हैं, डायरेक्ट इसका लिमिट बैठा कर मान निकाल सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे योगों की सीमा नियम अपनाना पड़ेगा, इंटीग्रल्स ऑफ लिमिट ऑफ सम्स, ये अपनाना पड़ेगा। तो चलिए हम अपना लेते हैं और आपको बताते हैं। एक चीजें ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं इसका आपको मेथड समझना है। क्वेश्चन को तो ध्यान देंगे ही देंगे, लेकिन आपको क्या समझना है, मेथड समझना है, क्योंकि यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। आपके इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछने वाला है, इसलिए आपको क्या पढ़ना है, आपको मेथड पढ़ना है, विधि पढ़ना है कि किस विधि से हमें लगाना है। अगर ये विधि समझ लेते हैं तो इसके स्थान पे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसान से कर लेंगे। बस आपको इसके मेथड समझना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि इसका जो व्यापक था, मैंने अभी जो फॉर्मूला बताया था, इसका व्यापक क्या था, इंटीग्रेशन a से b तक fx dx। इससे व्यापक से अगर हम तुलना करेंगे तो हमें fx की वैल्यू x मिल जाएगी, मिल जाएगा। तो लिखेंगे fx बराबर x। अगर ये मिल चुका है तो हमें इसके जरिए क्या ज्ञात करना है, हमें वही फॉर्मूला ज्ञात करना है जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला एक बताया था NH बराबर मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, b माइनस a। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है क्योंकि हर एक सवाल में ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। NH बराबर b माइनस a। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू रखकर, ठीक है। कैसे, देखिए ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू, तो लिखेंगे a बराबर हमारा क्या दिया है, a दिया है, और b बराबर दिया है b, ये दिया गया है। अगर यहाँ पे हमारा लिमिट 2 और 3 होता तो लिखते a बराबर 2, 3 होता तो b बराबर 3 लिखते। समझ में आ रही बातें। अगर लिमिट चेंज होता तो हम a का मान भी चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे a का मान a है, b का मान b है क्वेश्चन में, तो मैंने a बराबर a लिख लिया, b बराबर b लिख लिया। अगर ये दोनों मान हो गया तो NH के मान में हम पुट करेंगे। तो b का मान b है, पुट कर लेते हैं, a का मान a है, पुट कर लेते हैं। तो हमें NH की वैल्यू क्या मिल गया, b माइनस a मिल गया। ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसका यूज अभी आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां से हम fx अब यूज करेंगे। fx जो मैंने बताया कि तुलना करने पे fx बराबर x है। अब यहां से हम चेंजेस करना शुरू करेंगे, लेकिन कैसे चेंज करेंगे, आपके फॉर्मूले के अनुसार करेंगे। जो फॉर्मूला नंबर 1 था उसको हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से अब समझना, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया है। इस फॉर्मूले पे अब देखो कैसे क्या करना है। फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन a से b तक fx dx बराबर क्या था, लिमिट
h टेल्स टू 0 h f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h डॉट 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 कहां तक गया है, f a प्लस n माइनस 1 h तक गया है। ये तो हमारा एक फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में करना क्या है ये समझिए। इसका काम हमारा यहां से शुरू होगा, यहां से इसका इससे डायरेक्ट कनेक्शन है। देखिए कैसे, हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करना है f a का। f a कैसे ज्ञात करेंगे, हमें x के स्थान पे अगर a रखते हैं तो f a ज्ञात हो जाएगा। क्लियर है। अगर हम a प्लस h ज्ञात करना चाहते हैं तो x के स्थान पे क्या रखेंगे, a प्लस h रखेंगे तो हमारा f a प्लस h ज्ञात हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से अगर a प्लस 2h ज्ञात करना है तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा f a प्लस 2h। इसी तरह से मैं तीनों का मान ज्ञात कर लेता हूं और इसका भी ज्ञात कर लेता हूं। सभी का मान ज्ञात करके इसमें हम पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे एफ ए निकालेंगे। यहां से लिख लेते हैं एफ एक्स बराबर एक्स है। अगर ए रखेंगे तो ये हो जाएगा ए। ठीक है, और एफ ए प्लस एच रखते हैं, एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, ए प्लस एच रखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस एच आ जाएगा। समझ में आ रहा हो बातें। चलिए अब इसके आगे और निकाल लेते हैं जो और यूज होगा। अगला यूज होगा ए प्लस 2h यूज होगा। तो यहाँ अब ज्ञात करेंगे a प्लस 2h, तो लिखेंगे a प्लस 2h। हमें जो भी मान यहाँ पे ज्ञात करना है ये इस फॉर्मूले की मदद से हमें ज्ञात करना है। जो चाहिए फॉर्मूले में वही ज्ञात करना है, एक्स्ट्रा ज्ञात करके कुछ होने वाला नहीं है। हम यहाँ पे निकालेंगे तो ये x के स्थान पे है तो रख लेंगे तो ये x के स्थान पे मिल जाएगा a प्लस 2h। देखिए यहाँ पे केवल सिंपल x है इसलिए ये सिंपल मिल जा रहा है। अगर यहाँ पे कुछ और चेंज होता तो मैं चेंज करता, हो सकता है ये दूसरे क्वेश्चन में मैं चेंज करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये चीजें मिल गया। अब आते हैं फाइनली, अगर ये डॉट 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 करते हैं तो ये भी डॉट 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 जाएगा। अब लास्ट में क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है a प्लस n माइनस 1 h ज्ञात करना है। तो लिखेंगे f a प्लस n माइनस 1 h ज्ञात करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेम का सेम x की वैल्यू, तो यही वैल्यू यहाँ पे भी आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 h। अगर ये इतना डिटेल समझ में आ गया है तो बाकी सारी लॉजिक आपको समझ में आ गया। बस यही इतना मेन समझना था आपको। ये समझ लिए हैं तो यही टोटल मान हम उठा के इस फॉर्मूले में रखेंगे। एफ ए के स्थान पे ए रखेंगे, एफ ए प्लस एच के स्थान पे ए प्लस एच रखेंगे, एफ ए प्लस 2h के स्थान पे ये रखेंगे। ठीक है, और इसके स्थान पे ये रखेंगे। चलिए मान रख के हम आगे बताते हैं। तो देखिए कैसे रखना है। यहाँ पे वही फॉर्मूला मैंने फिर से लिखा है और इसी पे रखना है। तो लिखेंगे यहां से हल करना, देखिए बराबर के इधर से हल करना है। तो लिखेंगे सबसे पहले लिमिट h टेल्स टू 0, फिर उसके बाद h है तो h को लिख देना है, ब्रैकेट बनाएंगे। f a की वैल्यू a है, मैंने ये रख लिया, प्लस f a प्लस h की वैल्यू मैंने निकाला है कितना, a प्लस h निकाला है तो ये हो गया a प्लस h, फिर प्लस f a प्लस 2h की वैल्यू है a प्लस 2h, ये हो गया, और प्लस इसी तरह से 3h रखेंगे, 4h, इस तरह से रखते जाएंगे। तो हम यहाँ पे डॉट 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 लगाते हैं, कहां तक, ये अंत तक। अंत वाला रखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 h। समझ में आ गया होगा। अगर ये चीजें समझ में आए तो चलिए आगे समझिए, ये टोटल का ब्रैकेट। ठीक है, अब आगे समझिए। अब हमें यहाँ पे करना ये है, देखिए ध्यान से समझिएगा, हमें यहाँ पे ये करना है कि a यहाँ पे भी दिख रहा है, इसमें भी a मौजूद है, इसमें भी a है, इस तरह से सभी में मिलते जाएंगे और यहाँ पे भी अंत में भी nवां पद में भी a मौजूद है। तो a को एक साइड कॉमन करना है और इसमें h देखिए 2h, फिर 3h आएगा, फिर 4h आएगा, इस तरह से आते आते n माइनस 1 h आ जाएगा लास्ट तक। तो इसको एक साइड करना है। कैसे करेंगे, देखिए लिमिट h टेल्स टू 0, फिर h को बाहर रखते हैं। अब a हो गया प्लस, फिर इसमें से लेंगे a प्लस, इसमें से लेंगे a प्लस a, इस तरह से ये आता जाएगा, सभी तक आता जाएगा। कहां तक जाएगा, अंत तक जाएगा, टोटल n a तक जाएगा, ये जाएगा टोटल। और ये कहां तक है, n पदों तक है, n पदों तक। आप यहाँ पे लिख सकते हैं n पदों तक, क्योंकि ये यहां से n पदों तक गया है। फिर करेंगे प्लस, अब यहां से कॉमन करेंगे h, फिर 2h, फिर 3h, इस तरह से ये मिलेगा। तो h को कॉमन करेंगे, h को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 1 प्लस, यहाँ से मिलेगा 2 प्लस, फिर आगे मिलेगा 3 प्लस, डॉट 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 कहां तक मिलेगा, इसमें भी h मैंने बाहर निकाल लिया तो बचेगा n माइनस 1, ये हो गया n माइनस 1 टोटल ब्रैकेट। समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे समझिए। अब ये n पदों तक है तो उसको क्या लिखेंगे, लिमिट h टेल्स टू 0, ये है h,
तो ये n पदों तक है, मतलब ये टोटल a को कॉमन करेंगे और n पदों तक है, n पदों तक और a, ठीक है, n पदों तक a है, तो ये हो गया प्लस। अब देखिए यही मुझे यही बताना था जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि आपके गणितीय आगमन के सिद्धांत में क्या यूज होगा, 1 + 2 + 3 प्लस, अगर ये आता है तो आपको फॉर्मूला अपनाना था, मैंने आपको बताया था। तो चलिए वो फॉर्मूला फिर से दिखा देते हैं। तो देखिए मैंने यही फॉर्मूला बताया था, 1 + 2 + 3 प्लस n तक आएगा, तो इसको मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है n+1/2 लिखना है। तो ये चीजें मैं लिखने वाला हूं वहां पे। तो क्या हो जाएगा, h हमारा बाहर है तो इसको लिखेंगे बाहर, इनटू, अब इसका बन गया n-1/2, ये ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमें क्या दिख रहा है, अब h दिख रहा है, इसका गुणा करेंगे दोनों में, ठीक। तो लिखेंगे लिमिट h टेल्स टू 0, ये हो गया, इसका गुणा भी कर लेते हैं डायरेक्ट, ये हो जाएगा NH, इसका गुणा करेंगे NH हो गया, ठीक है, NH, और यहाँ पे A मौजूद है तो A को हम कर लेते हैं बाहर, ठीक है, प्लस। अब इसमें भी H को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे NH, ये हो गया NH। अब यहाँ पे करना ये है कि इस H का गुणा हम इस N में करेंगे तो ये हमारा मिल गया NH, माइनस H का गुणा फिर करेंगे तो ये मिल गया H, लेकिन ये हमारा अभी N बचा हुआ है तो इसका गुणा भी N में करेंगे तो ये हो जाएगा NH, ठीक है, यहां तक हो गया। और टोटल के अपॉन 2 ये मिल गया। अब देखिए क्या करना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ मान निकाला था, NH की वैल्यू जो मैंने निकाला था वो आया था B - A, स्टार्टिंग में निकाला था, जो कि समीकरण 1 मैंने बनाया था। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पे NH का मान लिखना है B - A, NH का मान B - A और फिर NH का मान B - A पुट कर लेना है। तो चलिए बारी बारी से पुट करके हम आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा लिमिट h टेल्स टू 0, NH की वैल्यू है B - A और ये हो गया A, प्लस B - A, अब माइनस यहाँ पे h दिख रहा है। अब h की वैल्यू क्या होगा, हमें यहाँ पे लिमिट भी पुट कर लेना है, तो लिमिट लगाएंगे, ये हो जाएगा 0 ब्रैकेट में, और यहाँ पे क्या है, NH है B - A, टोटल के अपॉन 2, ये सॉल्व हो गया। अब आगे समझिए, आगे ये करना है, इसका गुणा करना है, तो ये हो जाएगा AB - A² प्लस B - A, ये तो 0 हो गया, छोड़ देंगे, B - A मिलकर हो जाएगा B - A का होल स्क्वायर अपॉन 2, क्लियर है। देखिए लिमिट यहां से हट जाएगा क्योंकि मैंने लिमिट को अप्लाई कर दिया है, अगर लिमिट अप्लाई नहीं करते तो लिमिट यहाँ पे रहता, ठीक है। अब देखिए 2 का गुणा करेंगे, लेकिन A को कॉमन करने के बाद, अब यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2AB - 2A², अब प्लस यहाँ पे B - A का होल स्क्वायर को खोल देंगे, B² प्लस A² माइनस 2AB, टोटल के अपॉन 2 आ जाएगा, क्योंकि मैंने 2 का इसमें गुणा कर रखा है तो इसलिए टोटल के अपॉन 2 आ जाएगा। अब ये देखिए 2AB और ये 2AB, ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। A² प्लस में है, ये A² माइनस में, तो इससे घटा देंगे, क्या बचेगा, B² पहले लिखेंगे और इसको घटाएंगे तो माइनस A², टोटल के अपॉन 2। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको डाउट है कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है तो इसके लिए चेक करने का सबसे छोटा सा मेथड आपको बता देते हैं। देखिए चेक करने का मेथड क्या है, इंटीग्रेशन a से b तक x dx, ये हमारा क्वेश्चन था, हमें इसमें डायरेक्ट लिमिट को अप्लाई कर लेना है। लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x को पहले सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x², लिमिट है b से a तक, लिमिट को बैठाएंगे तो ये हो जाएगा पहले b² माइनस a² अपॉन 2 होता है, अपॉन 2। तो देखिए अगर डायरेक्ट करने में, अगर लिमिट सॉल्व करने में ये आंसर आ रहा है और योगों की सीमा नियम के द्वारा ये आ रहा है, तो दोनों क्या है, हमारा आंसर एकदम सटीक सही है। तो ये पहला क्वेश्चन अगर आप समझ चुके होंगे तो सेकंड क्वेश्चन समझ लीजिए, सारा का सारा डाउट खत्म हो जाएगा। तो अभी तक आपको जितने लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, जैसे होता कि 100% में से
अभी तक जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया उसमें से कुछ लोगों को 40% समझ में आ गया होगा कि चलिए मुझे समझ में आ गया कैसे करना है, कुछ लोगों को 50% समझ में आ गया होगा कि आधा तो समझ में आ गया लेकिन आधा डाउट है। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूं इसमें मैं क्लियर कर दूंगा सारा का सारा डाउट, क्योंकि इसमें ए भी मौजूद नहीं है, यहाँ पे 0 और 5 है और यहाँ पे एक्स नहीं है, x+1 है। तो इस क्वेश्चन से सारे डाउट एकदम 100% क्लियर होने वाले हैं। इस क्वेश्चन को बस ध्यान से समझ लीजिए, सारे डाउट क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे इससे तुलना करना है इसके व्यापक से। व्यापक हमारा क्या था, व्यापक था इंटीग्रेशन a से b तक fx dx, ये हमारा व्यापक था। इससे तुलना करेंगे तो हमें मिल जाएगा a बराबर 0 और b बराबर क्या मिलेगा, b बराबर 5। ये हमारा लोअर लिमिट अपर लिमिट मान मिल गया, साथ में fx की वैल्यू भी मिलेगा। fx बराबर क्या दिया गया है, वो लिखा है x+1। क्लियर है। अगर इतना समझ में आ गया तो चलिए आगे समझिए, आगे भी समझ में आ जाएगा। अब हमें निकालना है NH की वैल्यू। NH का फॉर्मूला लगाएंगे, वो होता है B - A। ये तो है फॉर्मूला, ठीक है, ये क्या है, एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम B का मान और A का मान रख के NH का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो चलिए NH बराबर क्या हो जाएगा, NH बराबर हो जाएगा B का मान 5 - 0 = 5। मतलब ये हमें NH की वैल्यू मिल चुका है 5। मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसका यूज अभी आगे होने वाला है। ठीक, अब इतना हो गया तो हम फिर से वही फॉर्मूला लगाते हैं जो सबसे बड़ा वाला फॉर्मूला था। तो ये है फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला लिख लेना है। इस फॉर्मूले की मदद से हमें क्या ज्ञात करना है, FA ज्ञात करना है, FA+H ज्ञात करना है, FA+2H और FA+n-1H ज्ञात करना है। इन्हीं सभी को ज्ञात करना है और इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या दिया है, fx बराबर x+h। इसका मदद हमें लेना पड़ेगा। तो चलिए उसका मदद लेकर हम ज्ञात करते हैं। fx बराबर है x+1, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो चलिए निकालते हैं सबसे पहले FA। देखिए x के स्थान पे मैंने a रखा, तो यहाँ पे a रखेंगे, केवल x के स्थान पे a रखना है। तो ये हो जाएगा a और +1। FA बराबर क्या मिल गया, a+1 मिल गया। इसी तरह से अब हमें ज्ञात करना है ये सेकंड का FA+H ज्ञात करना है। तो x के स्थान पे मैंने क्या रखा, x के स्थान पे मैंने रखा A+H, तो x के स्थान पे रखना पड़ेगा A+H। ये तो मैंने x के स्थान पे रखा, लेकिन प्लस अभी 1 बचा हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे +1। समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा भी निकाल लेते हैं। तीसरे के लिए निकालेंगे FA+2H, तो ये भी x के स्थान पे रखेंगे A+2H और इसमें +1 भी लगाएंगे क्योंकि +1 मौजूद है। ये हो गया तीसरे के लिए। इसी तरह से ये चलता जाएगा, ठीक है, इसी तरह से ये चलता जाएगा। लेकिन अगर अंत का निकालेंगे nवां पद का, तो उसके लिए क्या होगा वो समझिए। FA+n-1H हमें ये ज्ञात करना है, तो उसके लिए क्या होगा ये समझिए। देखिए हमें x के स्थान पे टोटल ये रखना है, किसके स्थान पे, x के स्थान पे टोटल ये रखना है। तो रखेंगे तो ये हो जाएगा A+n-1H। ये मैंने x के स्थान पे रख लिया टोटल, और इसमें +1 भी लगाना है, 1 लगाना है प्लस, क्योंकि आपको यहाँ पे दे रखा है x+1। ठीक है, अगर ये टोटल मान निकल चुका है तो इन्हीं टोटल मानों को हमें उठाकर इसमें बारी बारी से रख लेना है, रखकर सॉल्व करना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो चलिए बारी बारी से इसमें हम मान को रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेल्स टू 0 और ये h, इसमें मान रखना है। FA की वैल्यू क्या मैंने निकाला है, A+H, A+1 निकाला है, ये हो गया प्लस। A+H की वैल्यू मैंने क्या निकाला है, A+H अब +1 निकाला है, ये हो गया सेकंड के लिए। अब प्लस तीसरे के लिए क्या मैंने निकाला है, A+2H अब +1 निकाला है तीसरे के लिए। अब प्लस डॉट 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 ऐसे ये जाता जाएगा। और अंत के लिए क्या होगा, अंत के लिए जो मैंने निकाला है वो क्या था, वो था प्लस A+n-1 अब +1।
ये यहाँ पे h भी था। इस तरह से मैंने लास्ट को भी रख लिया। सभी का मान अगर मैंने जो निकाला था उसको रख लिया है तो बस सॉल्व करना है। अगर आपको सॉल्व करने आ गया तो समझ लीजिए आप नंबर को पा गए। सॉल्व ये करना है, देखिए यहाँ पे a दिख रहा है, a फिर a, इस तरह से सभी में मिलते जाएंगे और अंत में भी a मिल रहा है। तो हमें a को अलग करना होगा और देखिए यहाँ पे सॉरी a को नहीं, a प्लस h दिख रहा है, a प्लस वन, a प्लस वन, a प्लस वन, a प्लस वन, यहाँ पे भी a प्लस वन दिख रहा है। सभी में a प्लस वन दिख रहा है तो उसको हम करेंगे कॉमन अलग। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h। तो यहाँ पे a प्लस वन ये मिल गया, इसी तरह से फिर मिलेगा a प्लस वन, इसी तरह से ये मिलता जाएगा। अंत में भी a प्लस वन हमें मिल रहा है और ये n पदों तक मिल रहा है, n पदों तक मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मझला कोष्ठक में ब्रैकेट कर लेता हूँ प्लस। अब इसके बाद h की बात करता हूँ तो h में क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे h मिल रहा है, यहाँ पे 2h, यहाँ पे 3h, इस तरह से मिलता जाएगा और यहाँ पे n-1 h मिल रहा है। तो यहाँ पे h को कॉमन करेंगे, जब h को हम कॉमन करेंगे तो मिल जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n-1 तक मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा। बस इतना ही आपको समझना है कि इसमें से कॉमन कैसे करें, किसको अलग करें। अगर यही प्रोसेस समझ लेते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे लिमिट h टेंड्स टू 0 h। अब यहाँ पे करना क्या है, a प्लस वन ये n पदों तक है तो हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है n पदों तक है a प्लस वन। ये ध्यान देना है, n पदों तक गया है, n पदों तक क्या गया है, a प्लस वन गया है। ये हो गया, अब प्लस ये हो गया h इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n-1 तक। तो इसका मैं लगाऊंगा गणितीय आगमन के सिद्धांत का फॉर्मूला जो मैंने बताया था, n-1 अपॉन 2, ये फॉर्मूला था तो मैंने लगा लिया। ठीक है, लगाने के बाद h का गुणा करेंगे, इसका भी इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया nh और यहाँ पे a प्लस वन प्लस इसका गुणा करेंगे और यहाँ पे h भी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा nh, ये हो गया nh और इस h का गुणा एक बार nh में करेंगे तो ये हो गया nh माइनस h और टोटल के अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे लिमिट को हमें पुट करना है तो जहां पे h है वहां पे लिमिट को पुट करना है, ना कि nh में कर देना है। हमें nh में लिमिट का मान नहीं रखना है, हमें h के स्थान पे लिमिट का मान रखना है। साथ में h का वैल्यू तो हम 0 रखेंगे ही लिमिट से और nh का मान भी हमें 5 निकला था समीकरण 1 से। समीकरण 1 से मैंने nh का मान भी निकाला था, ये मान भी हम इसमें पुट करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट को अब हटा देंगे क्योंकि मैं लिमिट यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। nh का मान 5 और a प्लस वन दिख रहा है, a प्लस वन दिख रहा है। तो a प्लस वन में समझिए, a प्लस वन में हमें यह करना है कि मैंने a बराबर निकाला था 0 आया था और b बराबर निकाला था 5 आया था। ये लिमिट से ध्यान दीजिएगा, ये बातें ये भी ध्यान देना है। a बराबर लिमिट से 0 था, b बराबर 5 था तो a का मान हम रखेंगे 0। तो ये हो गया 0 प्लस 1 हो जाएगा 0 प्लस 1। तो यहाँ पे 0 प्लस 1 लिख लेते हैं डायरेक्ट, ये हो गया। इसका मान खत्म प्लस nh का मान फिर से 5 रखेंगे और ब्रैकेट में nh का मान 5 माइनस लिमिट को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और टोटल के अपॉन 2। समझ में आ गया। अब आगे समझिए, ये हो गया, जोड़ेंगे तो 1 तो 5 एक कम 5, ये हो गया 5 प्लस अब यहाँ पे इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 तो 5 बचे के 25 बटे के 2। ठीक, अब इसका गुणा कर लीजिए, 5 दूनी के 10 अब प्लस 25 टोटल के अपॉन 2। अब 25 में 10 का जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 35 बटे के 2। तो ये हो जाएगा आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह से मैं और भी आपको अभी टिप देने वाला हूं। मिलते हैं कुछ ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।